पति को मारने के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं है। जेल जाकर मैं अपने शरीर पर ध्यान दूंगी, एक्सरसाइज क्या करूंगी। रुकिए रुकिए रुकिए, ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द उस सरिता के हैं जिसने पति को बीएफ के साथ मिलकर प्राइवेट पार्ट दबाकर मार डाला था। ये मामला सिर्फ एक हत्या की फाइल नहीं रहा, ये रिश्तों, लालच, हिंसा और बेरुखी की उस परत को खोलता है जहां इंसान मरता नहीं, धीरे धीरे खत्म किया जाता है। हरियाणा के सोनीपत से सामने आई ये कहानी समाज को झकझोर देने वाली है। अपने से 8 साल बड़े पति रामकिशन की हत्या की आरोपी सरिता 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि वो आरोपी है, सबसे चौंकाने वाली बात तो इस केस में ये है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसका व्यवहार पूरी तरह सामान्य रहा, ना अपराध बोध ना अफसोस। जब उससे पूछा गया कि उसने 2 परिवारों और 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं उठा। जेल जाने के सवाल पर उसने कहा, वहां जाकर शरीर का ध्यान रखूंगी, एक्सरसाइज करूंगी। इस बीच मृतक रामकिशन के बड़े भाई मेहर सिंह ने मामले को एक और दिशा दे दी। उनका दावा है कि उनके पास ऐसे ऑडियो और वीडियोस रिकॉर्डिंग है जो सरिता के कथित अवैध संबंधों की ओर इशारा करते हैं। मेहर सिंह का कहना है कि सरिता के कई लोगों से संबंध थे। एक व्यक्ति ने तो अश्लील एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया है। इसी को लेकर रामकिशन ने फोन पर गालियां दी थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी जाएगी। परिवार का शक यहीं खत्म नहीं होता। मेहर सिंह को आशंका है कि इस हत्या में सिर्फ सरिता और उसका प्रेमी सतपाल ही नहीं बल्कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं, खासतौर पर सरिता के मायके पक्ष से। उन्होंने बताया कि रामकिशन ने 5 लाख रुपए जमा किए थे जो अब गायब हैं। परिवार को ये शक है कि ये रकम भी हत्या की वजह हो सकती है। सरिता की लाइफस्टाइल भी सवालों के घेरे में है। परिवार का कहना है कि वो सजने संवरने और सोशल मीडिया की रील्स की शौकीन थी, खर्चीली थी और रामकिशन की कमाई अय्याशी में उड़ाती थी। परिजनों के मुताबिक तो रामकिशन की गाड़ी और कमाई देखकर ही वो उसके करीब आई। उम्र का बड़ा फासला होने के बावजूद 2012 में लोक लाज के चलते दोनों की लव कम अरेंज मैरिज कराई गई। भाई मेहर सिंह का दावा है कि बच्चों की खातिर रामकिशन ने पहले भी सरिता को जेल जाने से बचाया। गोहाना में हुई एक लूट में जब सरिता का नाम सामने आया तो उसने बच्चों का हवाला देकर रामकिशन को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। यानी कि आप सोच रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। रामकिशन ने आरोप अपने सिर पर ले लिए और 2 से 3 साल की जेल की सजा काटी। मेहर सिंह का तो ये भी कहना है कि उनके पास 38 और 20 मिनट की 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग है और एक वीडियो भी है जिसमें सरिता अपने संबंधों की गलती मानती भी नजर आती है। एक वीडियो में वो आगे से ऐसा ना करने का वादा करती है। यहाँ तक दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने उसके आपत्तिजनक वीडियो भी बना रखे थे जिनकी जानकारी रामकिशन को थी, फिर भी उसने शर्तों पर उसे माफ कर दिया। अब पुलिस जांच के मुताबिक 5 जनवरी की शाम 3000 रुपए को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ। बाद में सुलह भी हो गई, साथ में खाना खाया और दोनों सो भी गए। आधी रात को नशे की हालत में पति ने कथित तौर पर मारपीट की। सरिता का कहना है कि पति पॉर्न फिल्में देखकर उसी तरह से संबंध बनाने का दबाव डालता था और बेल्ट से मारता था। इसी रात जब रामकिशन सो गया, सरिता ने अपने कथित प्रेमी सतपाल को बुलाया। पुलिस के अनुसार सतपाल ने तकिए से रामकिशन का मुंह दबाया और सरिता ने उसका प्राइवेट पार्ट दबा दिया। यही वो पल था जब एक रिश्ता, एक परिवार और 3 बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज ये सवाल सबसे बड़ा है, क्या ये घरेलू हिंसा से उपजा अपराध है या लालच, संबंधों और साजिश का नतीजा? जवाब अदालत देगी, लेकिन ये कहानी हमें ये आईना जरूर दिखाती है कि जब रिश्तों में भरोसा मर जाता है तो इंसानियत भी दम तोड़ देती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।